बाजू वाला कंप्लेंट किया इसके बारे में। अच्छा, मतलब एक आदमी की कंप्लेंट करने पे आके आपको तोड़ दिया? दो आदमी का कंप्लेंट किया, दो आदमी का कंप्लेंट से आके तोड़ दिया। आप लोगों ने सिर्फ 2 लोगों ने वहाँ पे शिकायत की थी उसके लिए? मतलब वो नहीं, उन्होंने जो चेंबर के ऊपर जो काम किया था, 2 लोग हो या कुछ भी हो, गलत है, वो गलत है। लोग गलत नहीं कर रहे थे, हम लोग किसी का प्रॉपर्टी में नहीं थे, हम लोग खुद अपने जगह में काम कर रहे थे ना। आप देख सकते हैं कि वहाँ पान पट्टी है, वो नहीं टूटा, मेरा ही क्यों टूटा भाई? नहीं, वो जो पान की दुकान वगैरह है, मतलब ये उन्होंने आरोप लगाया है। सालों साल से सर, उससे हमको तकलीफ नहीं ना। अगर इससे हमको तकलीफ नहीं रहती तो हम लोग उसकी भी कंप्लेंट नहीं करते। वो अपने धंधे के लिए, अपना दिखाने के लिए मेरा होटल का तोड़वा दिए। वो अपना फायदे के लिए किए ना। हमारे को रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ से 22 साल चले रहे, हमारी पहचान गोकुल होटल नहीं है। जैसे म्यूनसिपालिटी वाले को चाहे किसी को भी तकलीफ था तो यहाँ से लेके वहाँ तक तोड़ना चाहिए था। हमने कंप्लेंट करके 1 महीना हुआ, अब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। मतलब जबरदस्ती दुश्मनी निकालने के लिए बाजू वाला प्रज्ञा लैब वाला और उसके ऊपर से होटल वाला दुश्मनी निकाला हम लोग। अच्छा, कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद वर्ल्ड मास्टर का स्वागत है। आज फिर महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका सवालों के घेरे में है और ये एक ऐसा सवाल है कि वाकई में हम लोग खुद शौक है कि इसके ऊपर क्या बात करें और क्या नहीं करें। सबसे पहली बात यह है कि हम खड़े भिवंडी के गोपाल नगर में, और गोपाल नगर जो एरिया है, ये गोपाल नगर ये पूरा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है। और इसका जो कल्याण नाके से जो हम जब एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में अबुदया बैंक है और उसके पहले एक नई होटल खुली है, गोकुल होटल। दोस्तों, ये होटल का प्रमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक कार्रवाई हुई थी महानगर पालिका की, वो दिखाने के लिए और उसके ऊपर बात करने के लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो, मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है। अब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है अतिक्रमण के नाम से जो है यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई हुई थी कल। और होटल के आगे जो कि ये इनकी मालकी की जगह है, तो उसके आगे इन्होंने एक जाली लगाई थी अपनी चीजों को, सामान को सेफ्टी करने के लिए। लेकिन 2 दुकान वालों की शिकायत के ऊपर ये कार्रवाई की गई और महानगर पालिका वालों ने आके तोड़ा है। और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि अतिक्रमण किया गया था, इसके लिए हमने उसको तोड़ा है। यहाँ पर हम जो होटल वाले हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ गेट ही इनको दिखा महानगर पालिका वालों को। यहाँ पे एक आगे पान की एक वो टपरी रखी हुई है, देखिए ये पान टपरी रखी हुई है, तो ये महानगर पालिका को नजर नहीं। और ऐसे ही हम आगे चले आएंगे अबुदया बैंक में, तो अबुदया बैंक वालों ने भी आगे बाहर जनरेटर रखा हुआ है, कैबिन रखी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये वैसे ही लाइन है कि मतलब लोग अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो लोग अपनी सहूलत के हिसाब से चीजें, जैसे कि इस तरह से गार्डन बना के यहाँ पे ये पैच को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां खड़ी ना हो, इसलिए जो है इन्होंने अपनी दुकान के सामने कोई गाड़ी नहीं खड़ी करे, इसके लिए ये गार्डन जैसा बना के इसको छोड़ दिया। तो मतलब लोग अपनी सहूलत के हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही रहे। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आता है, इसके लिए। तो यहाँ पे महानगर पालिका का किस तरह से दखल हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जो होटल ओनर है उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या तकलीफ, क्या दुविधा है। और जिन्होंने शिकायत की थी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर ये शिकायत की है तो वो किस बेसिस के ऊपर की है। तो मेरा नाम दीपक है, अपन होटल चला रहे 1 साल से। तो बाहर अपन काउंटर के लिए एक जाली बनाया था, सेफ्टी के लिए बनाया था, कोई पर्पज नहीं, हम लोग काउंटर रहता है इसके लिए सेफ्टी के लिए बनाया था। ये आया बीएमसी वाला, बीएमसी वालों को मैं पहले पूछा था करो क्या, बोला कर दो। बाद में ये लोग बोल रहे हैं गटर के ऊपर है, ऐसा ऐसा बोल के आके तोड़ दिया। अच्छा, तो ये कार्रवाई कब हुई थी? कल हुआ था, कल 3 बजे। तो गटर के ऊपर है ये बोल के कार्रवाई किया इन्होंने। बराबर। तो आपको कोई कंप्लेंट वगैरह दिखाया है क्या? कंप्लेंट नहीं बोल के बताया क्या? नहीं, कंप्लेंट दिखाया मेरे को। हाँ, तो
सोसाइटी का कुछ कंप्लेंट नहीं है। वो बाजू वाला कंप्लेंट किया इसके बारे में। अच्छा, मतलब एक आदमी की कंप्लेन करने पे आके आपको तोड़ दिया। दो आदमी का कंप्लेंट किया, दो आदमी का कंप्लेंट से आके तोड़ दिया। अच्छा, तो ये तो इधर तो कम से कम 1 2 3 कम से 12-13 गाल है। हाँ, तो 2 आदमी का कंप्लेंट से आके तोड़ता है बोलेगा तो उसमें कुछ नहीं, दुश्मनी लेकिन निकल इसके रहा है ना हम अंदर लोग का। ये जो है, हाँ। ये जो आपका होटल है, ये ओनर है, मतलब आपका ओनरशिप पे है ये? हाँ, मैं रेंटेड है। अच्छा, हाँ, आप रेंटेड हो। हाँ। तो ओनर से आपकी बात हुई थी क्या? ओनर थोड़ा तभी ठीक नहीं बोल के गाँव नहीं, में। ओनर ने अलाउड किया था कि आपको ये हाँ, दुकान ओनर से बात की, ओनर से मैं परमिशन दिया। ओनर बोला तू कर दे, हाँ, अपना ही जगह है, आगे अच्छा, तक है। तो ये पूरा उनका ही जगह है, हाँ, ओनरशिप वो पे है ये ओनरशिप, जगह। हाँ ओनरशिप में बोला। अच्छा, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है हाँ, एक हिसाब से देखा जाए। बराबर। प्राइवेट बोलेगा तो एक हिसाब से प्राइवेट, वो कंपाउंड के अंदर ही है ना। कंपाउंड के अंदर। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जब तोड़ा उन्होंने, तो आपने उनको कुछ दूसरा कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया था कि आगे तरह के कुछ बोला आपको? नोटिस दिया था? नहीं, एक नोटिस दिया था। एक नोटिस आया। एक नोटिस दिया था। मैं उसको जाके इधर मिल के साहब को बोला ऐसे ऐसा है, मैं निकलता हूँ, हाँ। मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। तो नोटिस देने के कितने दिन बाद तोड़ दिया? 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद में तोड़ दिया। 15-20 दिन। तो 15 दिन के अंदर तो आप निकाल सकते थे ना, अगर निकालना रहता तो। और निकालने की कोई यही नहीं था ना, हाँ क्योंकि हम लोग अपना जगह में कर रहे थे ना। जी, हम लोग लीगल नहीं कर रहे थे नहीं, ना। तो अगर आपको नोटिस हमारा आया तो लीगल था। आप उसको जवाब देना चाहिए था, नोटिस का लिखत में आप हाँ, जवाब देते। वो सर हमने दिया नहीं ऐसा। हाँ। कुछ ऑफिस में ऐसा कुछ बात हुआ था मेरा ओनर का, हाँ, हाँ। इसके वजह से हम लोग ने रोक के रखा। क्योंकि हम लोग गलत नहीं कर रहे थे, हम लोग किसी का प्रॉपर्टी में नहीं थे, हम लोग खुद अपने जगह में काम कर रहे थे ना। हाँ। अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरे को बताओ आप कि यहाँ से देख सकते स्ट्रक्चर हैं। बनाया था कि क्या किया था? नहीं, वो जाली एक लगाए वो जाली लगाए थे स्ट्रक्चर के जैसा ही था। हाँ। मतलब अपना सेफ्टी के लिए। वो अपना गटर के लिए ना, वो गटर हाँ। खुला होता, फोल्डिंग उसके लिए सिस्टम भी बनाया आप था। देख पूरा। सकते हैं, फोल्डिंग आगे चल के सिस्टम देख रहे हैं कि हाँ, अब मैं मैं दिखा रहा उसको हूँ। खोलने के लिए ही हाँ। बना के रखे थे। फोल्डिंग अगर सिस्टम कोई बना ऐसा प्रॉब्लम आता है गटर में, तो हम लोग इसको फोल्ड करके निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वो वहां से आपने देखिए, और मेरा जो स्ट्रक्चर खड़ा था, और इधर से आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा म्युनिसिपालिटी वाले को चाहे किसी को भी तकलीफ था, तो यहाँ से लेके वहां तक तोड़ना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि वहाँ पान पट्टी है, हाँ, वो नहीं टूटा। मेरा ही क्यों टूटा भाई? वो टंकी है। वो टंकी है। सारा चीज आपने इधर फाउंडेशन बना के रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको नहीं तोड़े आपने। मेरा आके तोड़ दिए। मेरा लाखों 2 लाख का खर्चा है, अभी कौन भरपाई करेगा इसका? नहीं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या आगे क्या कदम उठाया? मतलब आपने शिकायत की है इसकी बारे हाँ, में कुछ? उसके ऊपर तो हम लोग करेंगे ना, सोच रहे हैं। हम लोग करेगा भाई, वो करेगा। अनलीगल है। उधर टैंकी हाँ। पिटाया, वो भी अनलीगल है। उधर पानपट्टी मतलब है। आपका कहना है कि ये मतलब जबरदस्ती दुश्मनी निकालने के लिए? हाँ, जबरदस्ती बाजू वाले निकालने के लिए। प्रज्ञा लैब वाला और उसके ऊपर से होटल वाला दुश्मनी निकला हम लोग के पास। अच्छा अच्छा। एकदम। अब बताइए कि हम लोग ये भाड़े पर चला रखे हैं, हम लोग इसका इतना किराया भरते हैं। अगर हमको 2 रुपए प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं किस लिए यहाँ धंधा कर रहा हूँ? वो अपने धंधे के लिए, अपना दिखाने के लिए मेरा होटल का तोड़वा दिए। अच्छा, वो अपना फायदे के लिए किए ना। हम लोग को तकलीफ थी, एक तो चेम्बर का ऊपर उसने बांध के हम किया, जो जाली बिठाया, ड्रेनेज लाइन साफ सफाई हो नहीं रही है। तो अपने दुकान के सामने, इसके सामने कई महीनों से बह रहा था। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने उसको बोला भी है, गलत है, तुम ड्रेनेज के ऊपर बांधकाम कुछ भी नहीं कर सकते। उसने हम लोग का ना सुनते हुए हम लोग पहले ही बोला था कि नहीं करने का। और दूसरी बात, उसके पहले भी है तो अभी हुआ। दूसरी बात, पीछे एक सार्वजनिक संडास है कॉमन बिल्डर का, जो सबको जरूरत रहती है हर आदमी को। अब वहाँ उसके अंडर में नहीं बैठता वो जगह, उसके ऊपर पतरा लगाया, जो बोले उसका बास आता है। तो बास आता है तो उसकी दुकान का सामने उसका बांधकाम करना चाहिए। सार्वजनिक चीज में पतरा क्यों लगाने का, और वो भी संडास में? क्योंकि एक तो उजाला नहीं आता है, ऊपर से जो पतरा लगा हवा भी नहीं आएगा, अच्छा, मेरा तकलीफ पहले होएगा ना। सवाल है कि यहाँ पे सोसाइटी है क्या? रजिस्टर्ड सोसाइटी है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने वहाँ पे शिकायत की थी उसके लिए? मतलब वो नहीं है। उन्होंने जो चेम्बर के ऊपर जो बांधकाम किया था? 2 लोग हो या कुछ भी हो, गलत है वो गलत है। एक आदमी भी आवाज उठा। अच्छा, उनका कहना है कि बांधकाम नहीं था, सिर्फ हमने ना जाली लगाई थी, वो भी हटा सकते थे वहीं पर। मतलब मूवेबल जाली थी कि जाली हटा सकते थे, मतलब बांधकाम नहीं था कुछ भी। जाली हटाने के लिए म्यूनसिपालिटी भी हटाने को बोला था, क्यों नहीं हटाया? म्यूनसिपालिटी वाला आने की जरूरत ही नहीं है, उसको हटाना चाहिए भाई। आजू बाजू वाले का ऑब्जेक्शन है तो उसको खुद को हटाना चाहिए।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहां तक किसी का है क्या? नहीं है। अब वो ये आदमी भी हम तो गए नहीं, हमारा सेठ गया था बाजू वाला, उसने बोला क्या कि हमारी जगह है, हम कुछ भी करेगा, तुम कौन बोलने वाला? ऐसा सवाल उसने इनको किया था, प्रसाद जोशी। ये सही है क्या? थोड़ा सा आप बताओ कि क्या तकलीफ थी शुरू से और कैसे आप लोगों ने इसको कैसे किया? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे चेम्बर है, चेम्बर के आगे उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया और वो निकालने का जैसा नहीं है, ठीक से आप उसके ऊपर पूरा पट्टी लगा के उसके ऊपर पैक कर दिया था। जैसे मेरे पास शूट है, यहाँ पे देखिए एक चेम्बर में से मैला बाहर आ रहा है, ये चेम्बर का फोटो है। एक चेम्बर में से मैला बाहर आ रहा है और हम लोग 1 महीना पर लोगों का मैला हम लोग साफ कर रहे थे, मैं ये स्टाफ साफ कर रहा था। अगर उनको करने का था तो उन लोग निकाल के दे सकते थे, लेकिन जब म्यूनिसिपैलिटी गाड़ी आई तो बोलते कि जब तक चेम्बर नहीं खुलेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग मैला निकालते जा रहे अंटा के हमको कंप्लेंट किया था। ये 1 महीने के बाद हमने कंप्लेंट करके 1 महीना हुआ, अब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। उस दरमियान उन्होंने कभी भी आके हमसे सलाह मशवरा नहीं किया कि भाई चलो आपने कंप्लेंट किया तो हम लोग को ये इसका प्रॉब्लम है तो कैसे उसको हल कर सकते हैं। आपने बैठ के बाजू बाजू में रहते हैं, कोई दुश्मनी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा हमको ये पूछने के लिए कि भाई ये क्या करना चाहिए हमको। नहीं, उनका कहना था कि अतिक्रमण बाहर लिया है इसलिए जो हम लोगों पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि फिर बाद में जो यहाँ पे ये पान पट्टी की है, ये जो सारी चीजें ये भी तो बोले कि एक्स्ट्रा सब बता रहा हूँ, ये गार्डन जो है, ये गार्डन जब ये गोपाल नगर बना तब की ये गार्डन है और म्यूनिसिपालिटी के लेआउट प्लान में ये गार्डन जो है पूरा दिखाया गया है और इन्होंने ये गार्डन मेंटेन किया है। सबसे बड़ी शाबाशी इनको है कि कहीं आपको गार्डन दिखेगा नहीं, इन्होंने ये गार्डन मेंटेन किए, अपने पैसे मेंटेन करते, जबकि म्यूनिसिपालिटी का काम था। ये अपने पैसे म्यूनिसिपालिटी गार्डन मेंटेन कर रहे हैं। ये पानी का टंकी है, उसी के लिए बनाया, तो गार्डन को पानी डालने के लिए टंकी बनाया। ऐसा होता है होटल नहीं सर, लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखिए पूरी हरियाली है। ऐसा आपको गोपाल नगर में क्या अशोक में कहीं भी अपने को ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ पे बनता है। जी जी जी। तो उनको उल्टे तारीफ नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ये सब किया, अपने पैसे से किया हुआ है, किसी को लेना देना नहीं है उससे। क्यों? ये मेंटेन करने के लिए, इसमें अनऑथराइज का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, वो जो पान की दुकान वगैरह है, पान नहीं, ये तो मतलब ये उन्होंने आरोप लगाया है। एग्जैक्टली, सालों साल से सर उससे हमको तकलीफ नहीं ना। अगर इससे हमको तकलीफ नहीं रहती तो हम लोग इसकी भी कंप्लेंट नहीं करते। पीछे उन्होंने कितना बढ़ाया आप देख लिए, पीछे 300 स्क्वायर फुट का जगह उन्होंने वहां से आपका बोर्ड नहीं दिख रहा था, इसके लिए बोले हमारा हटवाया। हमारा देखिए, वहां से अगर इतना कवर करने के बाद कोई भी है क्या अपनी उसका मतलब उसकी दुकान दिख लेती है, लोगों का नहीं दिखने का। अपने एडवर्टाइज करने के लिए लोग बोर्ड के लिए कितना खर्चा करते हैं, अब उसने पूरा कवर करके रखा, गलत है ना। अच्छा, और हमारे को रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ से 40 साल से रह रहे, हमारी पहचान गोकुल होटल से नहीं है, उसकी पहचान हमारे लाइफ से है, उसकी पहचान ये होटल से है। हम लोग उसके लिए होता नहीं है, उसके पब्लिसिटी में होता नहीं है। हम लोग 40 साल से हम लोग यहाँ पे कर रहे, तो सवाल नहीं पैदा होता कि उसके लिए हमारा वोट डरता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। मतलब आपका कहना है कि तकलीफ थी इसके लिए आप लोगों ने शिकायत की? सवाल ही नहीं पैदा होता, वही एक बात है सर। ठीक।